Hello, my genius family. This is पुरुषोत्तम here, welcoming you to Genius Academics. तो पिछले क्लास में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में समझ लिया था। आप में से किसी ने अगर नहीं देखा है वो सेशन, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को समझेंगे। हमने देखा था ना कि हमारे बॉडी में जो है लंग्स से ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक पहुंचता है, पूरे बॉडी के सेल्स तक वो ट्रांसपोर्ट होता है। और वहीं हमने ये भी देखा था कि जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो खाते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। तो कौन करता है इनकी मदद इस ट्रांसपोर्टेशन में? इस पूरे मैकेनिज्म को हम आज समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज सेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड आवर बॉडी? तो कौन मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में? ब्लड। ओके, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी फ्लूइड। ओके, blood consists of a fluid medium called plasma in which cells are suspended. Plasma is another term which you have to remember. जो प्लाज्मा है हमारा, वो ब्लड को एक फ्लूइड मीडियम देता है। फ्लूइड आप जानते हो ना, लिक्विड। ओके, जो हमारा ब्लड है उसको फ्लूइड मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के अंदर हमारे बाकी के सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। इसे आप डायग्राम के थ्रू समझिए। ये जो हमारा वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ये जो पूरा आपको फ्लूइड दिख रहा है वो क्या होता है? हमारा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के अंदर ही आपको बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, वहीं वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है? सेल्स हैं जो कि उसी फ्लूइड में सस्पेंड कर दिए गए हैं। ओके, और ये फ्लूइड हमारा क्या है? प्लाज्मा है। और इसी प्लाज्मा के अंदर सभी सेल्स सस्पेंड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब हमारे ब्लड के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। और ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्लाज्मा, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, अब देखिए सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में कौन कंसिस्ट करता है? तो ये है प्लाज्मा, अबाउट 55%। हमारे ब्लड में अबाउट 55% प्लाज्मा होता है। ओके, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारे टेस्ट ट्यूब में, ये आपको समझने के लिए ये डायग्राम है। जो हमारा ब्लड में सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका है? प्लाज्मा का। ओके, प्लाज्मा जो है वो सबसे ज्यादा कंसिस्ट कर रहा है इन आवर ब्लड, अबाउट 55%। वहीं वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो अबाउट 1% होते हैं और लेस देन 1%। ओके, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और वहीं हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं 44%। ओके, नाउ वी विल वन बाय वन अंडरस्टैंड प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इन चारों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। ब्लड का हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हमने देखा था प्लाज्मा, जो कि अबाउट 55% था हमारे ब्लड के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ब्लड है उसके अंदर फ्लूइड मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के अंदर सभी सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। इसे आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझिए। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये क्या है? हमारा प्लाज्मा है। आपको वाटरी लाइक सब्सटेंस दिख रहा है ना, तो ये क्या है? हमारा प्लाज्मा है। और इसी प्लाज्मा के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इसमें ही फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ओके, ये सब इसमें सस्पेंडेड है। सो प्लाज्मा के अंदर हमारे सभी सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है हमारा, इट्स अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है और इसलिए हम इसे फ्लूइड बोल रहे हैं। ओके, फ्लूइड मीडियम ये हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारे ब्लड को। तो इसमें ये जो लिक्विड है ये किस किस से बना हुआ है? ये मिक्सचर है हमारा वाटर्स का, वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स। इसका मिक्सचर है हमारा प्लाज्मा।
अब ये जो प्लाज्मा है इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो प्लाज्मा हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब ये जो हमारा प्लाज्मा है ये हमारा किसको ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हम फूड इनटेक करते हैं वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसको कौन सेल्स तक पहुंचाता है, हमारा प्लाज्मा ही। ओके, ब्लड में कौन, प्लाज्मा, प्लाज्मा इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा, इन द डिसॉल्व फॉर्म, वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और बाद में वो हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह फूड को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा प्लाज्मा। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स केमिकल मैसेंजर्स लाइक हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन्स दैट हेल्प मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। अब ये जो हमारा प्लाज्मा है ये हमारा केमिकल मैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। केमिकल मैसेंजर्स यानी कि कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये कौन से कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे केमिकल मैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटीन्स को भी यही ट्रांसपोर्ट करता है जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं। ओके, तो प्लाज्मा के बारे में हमने समझ लिया और इसका फंक्शन आपको याद रखना है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, फूड की, नाइट्रोजनस वेस्ट की इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। ओके, आफ्टर प्लाज्मा हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, और इसको और हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। अब इसका नाम सुन के ही हमें पता चल रहा है, इट इज इन ब्राइट रेड कलर, ये हमारा ब्राइट रेड कलर का होता है। इट्स शेप इज बाइकॉन्केव डिस्क विथ अ फ्लैटेंड सेंटर। अब इसका शेप कैसा होता है, ये दिखता कैसा है, तो ये बाइकॉन्केव डिस्क की तरह दिखता है। ये देखिए आप फिगर में, ये आपको बिल्कुल डिस्क की तरह दिख रहा है और ये आपको थोड़ा अंदर की तरफ से ऐसे प्रेस दिखेगा, तो ये क्या है, बाइकॉन्केव इसका शेप है विथ फ्लैटेंड सेंटर। Unlike many other cells, RBCs have no nucleus. अब हमारे बॉडी के बाकी सेल्स में हम जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, पर आरबीसीज में ऐसा नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। यही कारण है कि रेड ब्लड सेल्स हमारा ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करते, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस होते ही नहीं है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये नहीं होते तो इससे रेड ब्लड सेल्स को फायदा होता है। देखो क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये इजिली फिट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो न्यूक्लियस है नहीं, तो ये अपनी शेप को इजिली चेंज कर पाते हैं। तो ये इसका बेनिफिट पॉइंट है। कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हमें रेड ब्लड सेल रेड क्यों दिखता है, वो हमें लाल क्यों दिखता है, ड्यू टू दिस पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आपको ये पॉइंट याद रखना है, हमारा रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों दिखता है, ड्यू टू अ रेड पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब देखो ये हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में भी मदद करता है। हमने देखा है ना कि हम जो एयर को इनहेल करते हैं वो लंग्स में आने के बाद उसमें से ऑक्सीजन जो है वो हमारे पूरे बॉडी तक जाता है और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स में आता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर एक्सेल कर देते हैं। तो ये हमारे बॉडी में पूरा ऑक्सीजन जा कैसे रहा है, कौन इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि रेड ब्लड सेल के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन हमारा हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। जो हमारा हीमोग्लोबिन है किसके अंदर है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर। जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन को वो लंग्स से हमारे पूरे बॉडी तक वो पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, और रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स। हमारे बॉडी में जितना भी अब कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो जो भी गैस होगा, उसको वो डिजोल्व फॉर्म में बॉडी से फिर से लंग्स में लाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि कहाँ पे है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड में भी आरबीसीज के अंदर भी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अंडरस्टूड। ब्लड appears red due to the large number of RBCs present in it। आपने सोचा है कि हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, कोई और कलर का क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे ब्लड में हमने देखा ना, अबाउट 44% हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का अपीयर होता है। आरबीसीज गेट देयर कलर फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब रेड ब्लड सेल्स को भी लाल क्यों दिख रहा है? ये जो रेड ब्लड सेल है ये भी रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट है, जिसे हमने जाना, उसका नाम क्या था, वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी को कलर देता है और आरबीसी हमारे पूरे ब्लड को रेड बनाता है। ओके, अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की हमने खासियत देखी कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये हमारी रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, तो इसलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो समझ में आ गया आरबीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हमने प्लाज्मा देख लिया, हमने रेड ब्लड सेल्स देख लिए, अब हमारा आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ओके, WBCs, और इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। यू रिमेंबर ओनली WBCs। अब देखो ये WBCs जो हैं, इसके अंदर होते हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि हमें बचाते हैं इन्फेक्शन से। मान लो आपके ब्लड में कोई माइक्रोब चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, तो उसको कौन किल करेगा, हमारा व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल इस तरीके से हमें माइक्रोब से बचाता है, हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमें WBC बचाता है। यह हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत मदद करता है। ओके, WBCs। नाउ इट हैव नो हीमोग्लोबिन, सो दिस आर कलरलेस। अब देखो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये कलरलेस होते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल। इसका कोई कलर नहीं है, तो ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हमने रेड ब्लड सेल में देखा था कि उसके अंदर था हीमोग्लोबिन, इसीलिए वो हमें रेड दिख रहा था। पर WBC के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हमारा WBC जो है वो व्हाइट इन कलर होता है। It is much fewer in number than RBCs, about 1%। अब ये जो हमारा WBCs है ये RBCs के कंपैरिजन में बहुत कम है। कहाँ RBCs अबाउट 44% और WBC हमारा लेस देन 1% होता है, और अबाउट 1%। तो देख रहे हो कितना कम है WBC हमारे बॉडी के अंदर। अब जो इसका शेप होता है ये लार्ज इन शेप होता है देन RBCs। ये देखिए आप डायग्राम के थ्रू भी इसे समझिए, जो रेड ब्लड सेल्स है उससे भी बड़ा क्या होता है, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये हमारा लार्जर इन शेप होता है देन RBCs। ओके, अब इसका फंक्शन क्या पूछ सकते हैं, WBC का फंक्शन पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे कि हमारे किल करता है माइक्रोब्स को और हमें बचाता है फ्रॉम इन्फेक्शन। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ओके, तो ये इसका WBC का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लेटलेट। तो हमने अब तक प्लाज्मा देख लिया, रेड ब्लड सेल्स देख लिए, RBCs एंड व्हाइट ब्लड सेल्स देख लिए, हमने तीनों कंपोनेंट देख लिए। अब चौथा लास्ट बचता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अनलाइक रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, platelets are not actually cells but rather small fragments of cells। अब रेड ब्लड सेल्स की तरह
और व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह प्लेटलेट एक सेल नहीं है। प्लेटलेट एक कंप्लीट सेल नहीं होता, बल्कि प्लेटलेट हमारा सेल्स का फ्रेगमेंट होता है। ओके, तो ये सेल नहीं होता प्लेटलेट, ये बेसिकली सेल्स का फ्रेगमेंट होता है हमारा प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। अब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो देखो, अगर आप मान लो आप गेम्स खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो और उस वक्त आपको कहीं पे कट लग जाता है, तो उस वक्त आपका ब्लड लॉस होने लगता है, आपके बॉडी से ब्लड बाहर आने लग जाता है। अगर उस ब्लड को टाइम से नहीं रोका गया तो आपका ब्लड ज्यादा ही फ्लो हो जाएगा। ओके, छोटा मोटा कट है तो सही है, ओके, तब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर ज्यादा कट लग जाता है अगर थोड़ा, तो क्या होगा, धीरे धीरे खून करते हुए क्या होगा, आपके ब्लड बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है, जिसके वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो वो खून को उसी वक्त रोकना जरूरी है, थोड़े टाइम तक उसे रोकना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है कहीं, तो थोड़े टाइम बाद उधर खून जम जाता है, एक जेली लाइक लेयर बन जाता है, एक पूरी परत बन जाती है, जो कि आपके ब्लड को लॉस होने से बचाती है। अब ये ब्लड क्लोटिंग होता, उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लड क्लोटिंग बोलेंगे। तो ये कौन करता है हमारे बॉडी में, ये कौन लेयर बनाता है? ये हमारी बनती है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ये फंक्शन है कि वो अगर ब्लड लॉस होने से बचाए, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। तो ये क्या करेगा, अगर खून लॉस हो रहा है तो उधर वो क्या करेगा, एक लेयर बना देगा, एक जेली लाइक लेयर बना देगा और ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट कर देगा। तो इसलिए जो है प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो, प्लेटलेट्स अगर कम हो पर्सन में, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो ही होता रह जाएगा और ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, पर्सन का पूरा खून लॉस हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। वहीं अगर मान लो प्लेटलेट ज्यादा हो, तो प्लेटलेट ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, इससे आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि प्लेटलेट्स ज्यादा होने से हमें हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? तो देखो, प्लेटलेट क्या काम कर रहा है, खून को जमाने का काम कर रहा है। आपका मान लो इधर से खून लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो प्लेटलेट क्या करेगा, उधर खून को जमा देगा, खून को एक जमा के एक जेली लाइक लेयर बना देगा, जिसकी वजह से आपका खून लॉस नहीं होगा, आपका ब्लड लॉस नहीं होगा। और यही प्लेटलेट अगर ज्यादा हो जाए तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी खून को जमा सकता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है या फिर स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इसलिए प्लेटलेट्स का एक प्रॉपर अमाउंट होता है, ये कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए हमारा प्लेटलेट्स। अब इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, अबाउट अ वीक, एक हफ्ते का जीवन होता है इसका। हमारे बॉडी में बहुत से प्लेटलेट्स रोज बनते हैं और बहुत से डेथ होते हैं, ओके, हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का। तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो अबाउट अ वीक होता है। सो वी ऑल्सो कंप्लीटेड दिस टॉपिक। सो आज का टॉपिक हमने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से कवर किया है। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारे वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे टाइम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है। आप जैसे बेल आइकन पे प्रेस करोगे तो उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ऑल पे क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि जैसे भी वीडियो आएगी तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ में आपको टॉपिक का भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी वीडियो मिस नहीं होगी और आप अपना प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे, प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे बोर्ड्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।